आज का ये किस्सा इंडियन जुडिशरी में चले काउंटलेस किस्सों में सबसे अलग और सबसे वियर्ड है। 1958 बालासोर उड़ीसा में हुई ये घटना थोड़ी सैड, थोड़ी वियर्ड एंड डेफिनेटली आई शुडंट से दिस एज दिस इन्वॉल्व ह्यूमन मर्डर एंड ह्यूमन हार्म, बट टू सम एक्सटेंट फनी भी है। तो आप इसे कैसे लेते हैं? आई लिव दिस टू यू। इस कहानी में एक बिजनेसमैन, एक नौकर, भूत प्रेत एंड टू सम एक्सटेंट पैरानॉर्मल वाइब्स भी हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको भी क्राइम, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड किस्से पसंद हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल किस्से को सब्सक्राइब करें। राम बहादुर थापा मिस्टर चैटर्जी के नेपाली नौकर हुआ करते थे। मिस्टर चैटर्जी एक रईस, बिजनेसमैन एंड चैटर्जी ब्रदर्स के मालिक थे। ईयर 1958 में थापा और मिस्टर चैटर्जी बालासोर उड़ीसा के एक गांव राजगोविंदमपुरम में खाली पड़े एक एयरड्रोम से प्लेन के स्पेयर पार्ट्स लेने जाते हैं अपने बिजनेस के लिए। राजगोविंदमपुरम में मिस्टर चैटर्जी और थापा एक लोकल टी स्टॉल ओनर जिनका नाम कृष्णचंद्र पात्रो था, उनके घर स्टे करते हैं। एंड कोइंसिडेंटली कृष्णचंद्र पात्रो पूरे लोकेलिटी, दैट मीन्स पूरे राजगोविंदमपुरम में अपने सुपरस्टिशियस होने के लिए फेमस था। एंड एज एक्सपेक्टेड कृष्णचंद्र पात्रो उनको भूत, प्रेत, चुड़ैल से रिलेटेड किस्से सुनाने लगा था, स्पेशली उस एयरपोर्ट के बारे में जहां वो प्लेन के स्पेयर पार्ट्स लेने आए थे। एंड रिमेंबर, ये किस्सा 1950s का है, तो थापा, जो कि कृष्णचंद्र पात्रो से भी कहीं ज्यादा सुपरस्टिशियस था, उसकी बातों में खासा इंटरेस्ट दिखा रहा था। एक्चुअली राजगोविंदमपुरम बेसिकली फॉरेस्ट और ट्राइबल एरिया हुआ करता था। वहाँ पे मांझी और संतल जाति के ट्राइब्स रहते थे। एंड पुराने समय टाइप्स ही वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस और पैरानॉर्मल चीज़ों को बिलीव करने वाले थे, तो वो उस एयरपोर्ट में जाना तो छोड़ उसके आसपास भी नहीं भटकते थे। बातें तो ऐसी भी फैली थी कि उस एयरपोर्ट में दिन ढलते ही सैटरडे और ट्यूसडे को स्पेशली भूत और चुड़ैल डांस करते, गाना गाते, चिल्लाते एंड इवन सीटी भी बजाते थे। यही बातें राजगोविंदमपुरम और उसके आसपास की पूरी लोकेलिटी में हमेशा से फैली हुई थी। और उधर डरने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ मिस्टर चैटर्जी भूत, प्रेत और चुड़ैल देखने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे। एंड ऐसे ही मिस्टर चैटर्जी और थापा को राजगोविंदमपुरम में 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। एंड सडनली 20 मई 1958 को कृष्णचंद्र पात्रो के घर चंद्रमांझी ठहरने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो देर रात राजगोविंदमपुरम से अकेले अपने गांव तेलकुंडी रिटर्न जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब इसी मोमेंट का इंतजार तो मिस्टर चैटर्जी को कब से था। शायद उनकी भूत देखने की इच्छा आज पूरी होने वाली थी। थापा और मिस्टर चैटर्जी पात्रो और मांझी को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद आखिरकार तेलकुंडी रिटर्न जाने के लिए मना ही लेते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सैटरडे और ट्यूसडे को स्पेशली वो भूत सबसे ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे। उस दिन ट्यूसडे ही था। चंद्रमांझी को उसके गांव तेलकुंडी छोड़ ये लोग राजगोविंदमपुरम के लिए रिटर्न निकले ही थे कि सडनली रास्ते में धुंध सी छा जाती है और जोरों की हवा चलने लगती है। अब ऐसे सिचुएशन में ये तीनों चाह के भी अपने आप को डरने से रोक नहीं पा रहे थे। कुछ 100 मीटर दूर चलते ही तीनों को एक डिमडिमाती रोशनी और उस रोशनी के आसपास काले साए दिखते हैं। अब इसे डर कहें या माहौल का फसाना, थापा तुरंत ही अपनी कुर्की निकालता है और उनके ओर वो रहे भूत करके दौड़ जाता है। अब थापा आओ देखता है ना ताओ, सामने आई हर एक चीज़, चाहे वो पेड़, पौधे या कोई भूत क्यों ना हो, हर किसी पे वार करने लग जाता है। जब कुछ ही मिनटों बाद पात्रो जी पीछे से आते हैं तो उन्हें भी थापा की जोर की कुर्की लगती है और वो ज़मीन पे पड़े चिल्लाते हैं।
इस चीख से जब थापा का ध्यान उस ओर जाता है तो वो अपना थोड़ा होश संभालता है। अब जैसे ही धूल थोड़ी थमती है तो इन तीनों का ध्यान जमीन की ओर से आ रही रोती बिलखती आवाज़ों पर जाता है। एक्चुअली वॉट हैपेंड वॉज, वो डिमडिमाती और फ्लिकरिंग लाइट्स कुछ और नहीं बल्कि लालटेन थी, और वो 3 काली फिगर्स कोई भूत वूत नहीं, इनफैक्ट मांझी ट्राइब्स की औरतें थीं। एंड एज आई टोल्ड यू, ये किस्सा मई का है, यानी कि गर्मियों का। उस मौसम में गांव की औरतें महुआ बिनने जाया करती थी, और अनफॉर्चुनेटली थापा ने ऐसी ही 3 औरतों को भूत समझकर उनके ऊपर अनगिनत वार कर दिए थे। इस हमले में उन 2 औरतों को और पात्रों को काफी सीरियस इंजरीज आईं, और एक महिला की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इसलिए थापा पे मर्डर एंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के चार्जेस लगे। बट दैट्स नॉट इट, क्योंकि थापा का इस हमले के पीछे कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था, एंड ऑल दैट हैपेंड वाज अ ट्रैजिक एक्सीडेंट। इसलिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने थापा को IPC S79 के तहत सरप्राइजिंगली बाइज्जत बरी कर दिया। अब ये सुनने में कितना भी अजीब क्यों ना लगे, बट यही फैक्ट है। एक्चुअली IPC S79 स्टेट्स दैट अगर कोई गलत फैक्ट के चलते कोई क्राइम कमिट कर भी रहा है तो उस क्राइम को कम्प्लीटली क्राइम नहीं मान सकते। सिंस थापा भूतों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, और राजगोविंदपुरम में उस दिन के उस माहौल, यानी कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी एंड धुंध थी, उसमें उसने उन मांझी औरतों को भूत समझा और उन्हें भूत समझकर उन पे वार किया था। इसलिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने IPC S79 के तहत उस पे लगे सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया एंड उसे फ्री कर दिया। That's it for today, guys. If you're enjoying watching this channel, do subscribe and hit that like button for more.